पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन जो है ये एंजाइम का उदाहरण है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन की खोज किसने की, तो वेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है, तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है, तो 22+Y। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो XY या फिर XX मिलता है, लड़का होता है या लड़की। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की इकाइयां क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो वाटसन और क्रीक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है। डीएनए व आरएनए है, तो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए आपका है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए की खोज की थी, तो वाटसन एवं क्रीक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वह यंत्र, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया था, कल के पेपर में आया था, ग्रुप डी के कल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनता है पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। दलहन की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम दलहन की जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, दलहन फसलों का उदाहरण दीजिए, कमेंट करके बताइए। दलहन फसलों का उदाहरण, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो उपचयन होता है, तो जल के द्वारा ऑक्सीजन अलग होता है, निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक होती है, तो ये आपकी होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, तो पेड़ और पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ये आपकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में उपस्थित जो मुख्य धातु होती है क्या होती है, आपकी मैग्नीशियम। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग हरा कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका जो है हरा होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग आपका जो होता है वो होता है आपकी पौधों की पत्तियां। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा कहलाता है, तो एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को काला हीरा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला शीशा। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, किसके रिसाव से, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिक गैस कहते हैं। क्वेश्चन आया था कि MIC गैस कौन सी गैस है, मिक गैस कौन सी गैस कहलाती है, ये क्वेश्चन आया था कल के पेपर में। देख लो आप इस वीडियो में से ही इतने सारे क्वेश्चन आ गए। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। एंजाइम की रचना होती है, तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगलियों में। टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का जो पाचन है वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख से कैसे, तो जो आप खाना चबाते हो तो जो लार बनती है ना, लार, उससे ही स्टार्ट हो जाता है आपका जो है पाचन।
प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन के अंदर आपका कवक और शैवाल परस्पर सहजीवी के रूप में मौजूद होता है। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो हरा और लाल रंग वो जो है पहचान नहीं कर पाता। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो हेर्नर ने सबसे पहले 1886 में मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका वर्णांधता और दूसरा आपका हीमोफीलिया, ये दोनों जो है वंशानुगत रोग हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती तो मस्तिष्क में पाई जाती है। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज ये तने के रूपांतरण है। जड़ों के रूपांतरण क्या है, तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण है। दूरी मापने की एक सबसे बड़ी इकाई है तो पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर या 9.46 × 10 के ऊपर 15 की घात मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन वायु जो उदाहरण होता है। वायु है तो गैसों का मिश्रण है वायु। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी हो जाएगी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है तो विषाणु के कारण ये रोग होता है, फुट एंड माउथ। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की, इवानोव्स्की ने विषाणु या वायरस की खोज की। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से होता है। पित्त या बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो विटामिन ए। पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत के द्वारा। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा होता है। जराविक 7 क्या है, तो एक कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है, तो पेसमेकर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो उनको धमनी कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो शिरा कहलाती हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7.4। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। वक या किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम। मूत्र का निर्माण होता है तो वक या किडनी में। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस कहलाती है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी रक्त को साफ करने का काम करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। आरएच फैक्टर की खोज करता है तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये दोनों आरएच फैक्टर की खोज करता है। आरएच फैक्टर संबंधी है तो आरएच फैक्टर ये रक्त से संबंधित है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी सर्वग्राही है। सर्वदाता रक्त समूह क्या है, तो ओ सर्वदाता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त समूह होते हैं तो 4 प्रकार के ए बी और ओ, ये सभी रक्त समूह हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आरबीसी का कब्रगाह है, शमशान है तो प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा या आयरन। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% होता है। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त के थक्के बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत के द्वारा होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। खून का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता।
हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कहलाता है। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया तो बीटल और टेटम ने। जीन अवस्थित होते हैं तो गुण सूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग हुआ तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है तो आनुवांशिकी कहा जाता है। डब्ल्यू वॉटसन ने इसको कहा है आनुवांशिकी, आनुवांशिकता के विज्ञान को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था। आनुवांशिकी के जनक कौन है तो ग्रेगरी मेंडल आनुवांशिकी के जनक हैं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है डार्विन है। आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने की गैलीलियो ने की। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया तो आइंस्टाइन ने। आपको ओम का नियम आया था V = IR, ओम का नियम ग्रुप डी में आया था तो यह भी आ सकता है आपका E = mc²। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया केपलर ने किया। गैसों के विषण के नियम का प्रतिपादन किसने किया ग्राहम ने। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब कुछ जनक रसायन विज्ञान के जनक तो लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिट्स वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया लेमार्क ने समझाया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क कहां के हैं फ्रांस के, ट्रेविनस कहां के हैं जर्मनी के। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है कहा जाता है।